पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 14 से 20, 24 से 25 और 28 तक। नबूकदनेस्सर ने कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोगों ने ना तो मेरे देवताओं की सेवा करते और ना मेरे द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्ठी में डाल दिए जाओगे। तब कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है तो वही हमारा ही ईश्वर है, जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्ठी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो राजा यह जान ले कि हम ना तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और ना आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना ही। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्ठी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्ठी में डाल दें। ईश्वर की स्तुति गाते हुए और प्रभु का गुणगान करते हुए वे लपटों के बीच टहलने लगे। आचार्य खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा और उसने आग की लपटों के बीच यह कहना आरंभ किया, हमारे पूर्वजों के पावन नगर यरूशलेम पर और हम पर जो विपत्ति तूने पहुंचाई है वे न्याय संगत है, क्योंकि हमने पाप किया है। हमारे अपने पापों के अनुसार तूने हमारे साथ उचित व्यवहार किया है। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप या क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने ईसा से कहा, हम व्यभिचार से पैदा
नहीं हुए। हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ और उसके यहाँ से आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ, मुझे उसी ने भेजा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में माता पिता एवं भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ दानियल के ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने सुना कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल सोने की मूर्ति बनवाई और यह आदेश दिया कि जब भी संगीत बजाया जाए तो सभी उस मूर्ति की पूजा करें, और जो उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें कड़ी सजा देने की धमकी दी। 3 यहूदी थे जो परमेश्वर पर श्रद्धा रखते थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वे मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए राजा ने उन्हें आग की भट्टी में फेंकवा दिया। जब तीनों को आग की भट्टी में फेंक दिया गया, तब राजा उन्हें देखने जाता है तो वह 3 नहीं बल्कि 4 लोगों को देखता है। वे आग की लपटों में बिना किसी नुकसान के चल रहे हैं। और तब राजा को भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार करता है। ईश्वर उन लोगों को सुरक्षा और मुक्ति प्रदान करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में यीशु कहते हैं कि वे ईश्वर से आए हैं और ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। यीशु कहते हैं, यदि लोग इब्राहिम के बच्चे होते तो वे वही करते जो इब्राहिम ने किया, लेकिन लोग इब्राहिम का अनुसरण नहीं करते, इसलिए तब वे लोग यीशु को मार डालना चाहते थे। यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। शैतान अपने झूठ से हमें गुलाम बनाता है, परंतु यीशु अपने सत्य से हमें स्वतंत्र बनाते हैं। यीशु ईश्वर के परिवार में सच्ची स्वतंत्रता और सदस्यता सुनिश्चित कर सकता है। यीशु ने घोषणा की है कि वही पाप से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम यीशु के पास जाएं और अपने पापों की क्षमा मांगे और वह हमें सच्ची आजादी प्रदान करेंगे।